हाय, दिस इज सिमरन। हम लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रखी थी जिसमें हमने सेकंड चैप्टर लिया था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज में जो टॉपिक करेंगे हम लोग वो है एसिड्स। एसिड्स जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन डिसोसिएट करते हैं इन वाटर, जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो एसिड्स क्या थे? एसिड्स इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव फ्री हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसके कुछ एसिड्स के नाम लिख रही हूँ मैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये कुछ एसिड्स होते हैं हमारे, एक्सेट्रा। अब कैसे डिसोसिएट करते हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। HCl को जब हम एक्सेस वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। जो HCl है वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो गया हाइड्रोनियम आयन के अंदर। इसी तरह अगर हम एसिटेट आयन लें, एसिटिक एसिड लें, उसके अंदर वाटर के अंदर उसको एक्सेस वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन प्लस एसिटेट आयन। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर के साथ एक्सेस वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। अब बात चल रही है एसिड्स की, तो एसिड्स दो टाइप के होते हैं। कुछ एसिड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिन्हें जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, H+ आयन अपने कम्प्लीट डिसोसिएट करें। जैसे एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl, H2SO4, HNO3। ये कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, राइट। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो पार्शली आयनाइज्ड हो, मतलब अपने सारे H+ आयन्स वाटर के अंदर डिसोसिएट ना करें, जैसे एसिटिक एसिड, राइट। अभी हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर एसिटिक एसिड ने अपने एसिटेट बाहर निकाल लिया और हाइड्रोनियम आयन हमें दिया, बट यहाँ पर सारे हाइड्रोनियम आयन के अंदर नहीं आए हैं। यहाँ पर 3 एटम हाइड्रोजन के एसिटेट आयन के अंदर हैं, राइट। जिससे क्या पता चलता है कि सारे हाइड्रोजन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए हैं, जबकि HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें उसमें सिर्फ क्लोरीन आयन मिल रहा है। सारे हाइड्रोजन आयन जो हैं हमारे हाइड्रोनियम आयन वो डिसोसिएट हो गए हैं। सिमिलरली इन सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो, राइट। तो एसिटिक एसिड जो है वो हमारा एक वीक एसिड है। सिमिलरली ऑक्सैलिक एसिड भी हमारा वीक एसिड ही है। जो हमें और भी, जैसे जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं हमारे, जो हमें प्लांट्स एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम वीक एसिड्स ही काउंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कुछ एसिड्स को हम कंसनट्रेटेड अमाउंट में भी यूज़ करते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। कंसनट्रेटेड अमाउंट मतलब जिसके अंदर, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब जिसके अंदर एसिडिक गैस की अमाउंट मैक्सिमम हो, वो होते हैं हमारे कंसनट्रेटेड एसिड्स। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस डिसॉल्व्ड इन इट। जिसके अंदर मैक्सिमम एसिडिक गैस हो मैक्सिमम अमाउंट में, उसे हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। जैसे कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह डाइल्यूट एसिड्स होते हैं जिनके अंदर लेस अमाउंट में एसिडिक गैस डिसॉल्व हो। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस डिसॉल्व्ड इन इट, लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3। हम लैब्स में कंसनट्रेटेड एसिड से ही डाइल्यूट एसिड को प्रिपेयर करते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड को पानी के अंदर मिक्स कर। डाइल्यूट एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इनटू कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर। इससे हम डाइल्यूट एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं।
बट यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमसे पेपर में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, वो ये है कि हमेशा एसिड को ही क्यों पानी में ऐड किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, राइट। वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंडरगोज होते हैं। जब हम उनके अंदर पानी को मिक्स करते हैं, व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, हीट इज लिबरेटेड। आप लोग क्वेश्चन का जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह से आंसर देंगे, is so large that the solution starts boiling. This may cause spurting of hot acid solution and harm a person. The person and excessive local heating may even break the beaker. मतलब अगर आप कहें, इन शॉर्ट में बोलूं तो पानी को जब हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर डालते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, निकलती है कि जो सॉल्यूशन होता है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हम वो जो है हमारा जो सॉल्यूशन है जब वो ज़्यादा उबलेगा तो ये भी हो सकता है वो सॉल्यूशन जो है हमारे ऊपर गिर जाए, पर्सन के ऊपर जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो उसमें उसकी डाइल्यूशन कर रहा है। और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है वो जो बीकर है वो भी टूट सकता है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। और जो एक्चुअल रीज़न है हम ये भी बोल सकते हैं कि जब पानी को ऐड करते हैं हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर तो हाइड्रोनियम आयन का जो है वो कंसनट्रेशन उसकी कम हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पीएच वैल्यू, जो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है उसमें भी फ़र्क आता है। अब प्रॉपर्टीज़ आती हैं, नेक्स्ट आती हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सबसे पहला, एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। अगर आप नेचुरल एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको टेस्ट करेंगे वो खट्टे होते हैं। मिनरल एसिड्स को कभी मत ट्राई करना, मर जाओगे सीरियसली, ठीक है। आप लोग डाइल्यूट से ही वो कर सकते हैं ट्राई। ऑर्गेनिक एसिड्स को देखिए वो खट्टे होते हैं, नींबू का टेस्ट करो, ऑरेंज का करो, वो खट्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो कोरेसिव इन नेचर होता है। मतलब अगर हमारे कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड जो हैं, कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड जैसे कि हमारा HCl या H2SO4, इनको अगर किसी पर्सन के ऊपर गिर जाएं तो ये पूरा उसकी स्किन को कोरोड कर देंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। मतलब ये लोग ब्लैक स्पॉट जनरेट कर देते हैं। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर क्रिएट किया जाए, मतलब होल, कोरोजन, जंग लगता है ना जैसे, वैसे ही एक पर्सन की बॉडी के ऊपर वो लग सकता है, राइट। अब सॉल्यूशंस में क्या होता है, इन सॉल्यूशंस के अंदर उनका क्या काम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे HCl को जब हम वाटर के अंदर डालेंगे, एक्सेस वाटर के अंदर, तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा प्लस क्लोरीन आयन मिलता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि जो वीक होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये वीक एसिड्स कहलाते हैं। लाइक अब हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, कार्बोनिक एसिड लेते हैं। जब उसको हम एक्सेस वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन तो मिलेगा प्लस
बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा। ये होता है हमारा बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, राइट। यहाँ हाइड्रोजन के कुछ आयन पड़े हुए हैं हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन सारे नहीं मिले हैं, जिस वजह से ये एक वीक एसिड है। मेटल्स इंडिकेटर के ऊपर क्या एक्शन होता है एसिड्स का? ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को, जो हमारा येलो मिथाइल ऑरेंज होता है, येलो कलर का येलो मिथाइल ऑरेंज को ये रेड में कन्वर्ट करता है, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन यू आर यूजिंग इज एसिडिक इन नेचर। मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होता है एसिड का? मेटल को जब, ये जर्नल इक्वेशन है, आप इसे हर मेटल के हर रिएक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल होगी जब मेटल के साथ होगा। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वी आर यूजिंग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम वो रिएक्ट कराएंगे उसके साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सिमिलरली जब हम जिंक को, इट्स जिंक, Zn को जिंक बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम डिज़ोल्व कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, राइट। इसी तरह से अब आप सोच रहे होंगे खाली सल्फ्यूरिक एसिड का बताया है, बट क्लोरिक एसिड में भी ऐसा ही होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो जिंक क्लोराइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, राइट। अब एक जो लाइन है आपको नोट बनाकर आप ज़रूर लिख लीजिए कि लेस रिएक्टिव and noble metals like copper, silver and gold do not displace hydrogen from acids। अगर आपके पास कोई लेस रिएक्टिव एटम आता है या मेटल आता है या नोबल मेटल आता है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो वो इस एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जर्नल है, आप इसको याद रखिए, आपके सारे सॉल्व होंगे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ करोगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट को HCl के अंदर जब हमने डिज़ोल्व कराया तो हमें मिला NaCl जो एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिमिलरली जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के अंदर डिज़ोल्व कराया तो हमें मिलेगा फिर से सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लास्ट रिएक्शन जो है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि जब रिएक्शन को मेटल ऑक्साइड के साथ आप करोगे, रिएक्शन मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा। जैसे एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। एक और एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड को आप जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट मिलेगा और साथ में वाटर। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे आपकी रिएक्शंस भी सॉल्व हो जाएंगी। और ये प्रॉपर्टीज़ जो जर्नल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, जैसे ये जर्नल था, ये जर्नल था, ये नोट था, इनको ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, ये आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए।
यू आर वेलकम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों जैसे आपके हो रहे हैं। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब दिस माई चैनल, and don't forget to press the bell icon. Thank you.